Hello students, today's topic distance and displacement and their differences. Distance क्या है? Distance traveled by a body is the actual length of the path covered by a moving body irrespective of the direction in which the body travels. Means जब कोई ऑब्जेक्ट किसी एक पोजीशन से चलना स्टार्ट करता है फिर जिस पोजीशन पे जाके रुकता है तो जितना दूरी तय किया है उसे कहते हैं उसका डिस्टेंस। मीन्स ये एक्चुअल लेंथ जो वो तय किया है ये होता है उसका डिस्टेंस। नाउ सी द एग्जाम्पल। सपोज द बॉडी स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम पॉइंट ए देन रीच्ड पॉइंट बी और फिर ये जाकर पॉइंट सी पर पहुंचता है जो कि उसका फाइनल पोजीशन है। तो इस समय इसका डिस्टेंस क्या होगा? ए टू बी डिस्टेंस इज़ 5 किलोमीटर एंड बी टू सी इज़ 3 किलोमीटर। मीन्स इसका टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 5 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर इक्वल्स टू 8 किलोमीटर डिस्टेंस तय किया। ये हुआ इसका डिस्टेंस इक्वल्स टू 8 किलो। अब देखेंगे व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट। जब कोई बॉडी मूव करता है तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। जहाँ से स्टार्ट किया और जहाँ इसका जर्नी ख़त्म हुआ वो दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। नाउ सी द एग्ज़ाम्पल। उसी एग्ज़ाम्पल पे जाते हैं कि बॉडी ने इसका जर्नी स्टार्ट किया था पॉइंट ए से, फिर बी पर पहुंचा, फिर पॉइंट सी पे पहुंचा। यहाँ इसका डिस्टेंस कितना हुआ था? 5 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर इक्वल्स टू 8 किलोमीटर हुआ था। लेकिन यहाँ इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इस फिगर में देखिए ए टू सी का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितना है? 4 किलोमीटर। तो यहाँ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 4 किलोमीटर, क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसे ही कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ 4 किलोमीटर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड इज़ नोन एज स्केलर क्वांटिटी। मीन्स फिजिकल क्वांटिटी जिसका सिर्फ साइज है, जिसका कोई डायरेक्शन नहीं है, उसे कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी जिसका साइज भी होता है और डायरेक्शन भी होता है उसे कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस क्या हुआ? डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली एंड इट हैज़ नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। But displacement is a vector quantity because it has magnitude as well as direction. So क्या पता चला यहाँ से? डिस्टेंस हुआ स्केलर क्वांटिटी, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। और डिस्प्लेसमेंट का मीन्स उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और उसका डायरेक्शन भी होता है। सो इट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो but the final displacement of a moving body can be zero। मीन्स डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है बट डिस्प्लेसमेंट, एक बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। कैसे? क्योंकि अगर एक बॉडी एक पोजीशन से स्टार्ट करता है चलना और घूम फिर के रिटर्न उसी पोजीशन पर अगर आ जाता है, उसका फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन अगर सेम होता है, इन दैट केस इट्स डिस्प्लेसमेंट विल बी ज़ीरो। सपोज ए बॉडी मूव्स इन a circular path and return back to the same point, then its displacement will be zero, but in that case its distance will be the circumference of the circle, means 2 pi r, but in that case displacement is zero but distance will be 2 pi r. See the another example. Suppose a body starts its journey from point A, then it reached point B, then C, and finally it again reached to its initial position A. In that case its distance will be 5 kilometer, A to B 5 kilometer plus B to C 3 kilometer plus C to A 4 kilometer, means its distance will be 12 kilometer. But in that case its displacement will be, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का डिस्टेंस क्या हुआ? सेम ही हुआ, मीन्स इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया ज़ीरो। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। अच्छा, नेगेटिव कैसे होता है? अगर बॉडी एक्स एक्सिस के
पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर नहीं गया, अगर वो नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है एक्स एक्सिस के, तो इसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा इस केस में। और अगर वाई एक्सिस के वर्टिकली अगर जाता है तो पॉजिटिव होता है, और अगर वर्टिकली अगर ये डाउनवर्ड जाता है कोई बॉडी तो उसका डिस्प्लेसमेंट इन दैट केस ऑल्सो विल बी नेगेटिव। नाउ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी. Displacement is the shortest distance between initial and final position of a body. Distance is a scalar quantity. It has only magnitude, no specific direction. Displacement is a vector quantity. It has both magnitude as well as direction. Distance can never be zero or negative. Displacement can be positive, negative, and zero.